हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स। फिर से हम हाय लोग आ गए हैं एक्वा माइंड हेलो। हाय 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 सीरीज लेके। और आप आज देख ही रहे होंगे कि हमारा और एक जो पार्टनर है मिराज अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम लोग हाँ जुड़ गए हैं एक नया हॉबिट। इनका नाम है गांधार। इनका चैनल का नाम है एक्वा वर्ल्ड। तो ये अभी नया हम लोगों के साथ कोलैबोरेट किए हैं और हम लोग एक ही साथ में वीडियो बनाएंगे आगे। मिराज कुछ पर्सनल काम से आज इस वीडियो में अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो फिर वो आएगा, हम लोगों के साथ फिर से जुड़ेगा। तो उसके पहले कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं गांधार के साथ। गांधार, आप कितना दिन से ये चैनल में, और थोड़ा आपके खुद के बारे में बताइएगा। Okay. So hello guys. First of all, हाय Rahul sir and Sadhya sir, thank you for having me here. आप सबके वीडियोस में हमेशा देखता था बिफोर आई स्टार्टेड माय चैनल। स्पेशली राहुल सर, आप डिस्कस में तो आप मास्टर ही हो। तो कुछ 4 to 5 ईयर्स पहले मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया। सॉरी, इस हॉबी में आया 4 to 5 ईयर्स पहले मैं इस हॉबी में आया। मेरे एक फ्रेंड के पास टैंक था, कुछ गप्पीज थे उसके पास। तो बहुत अच्छा लगा मुझे टैंक में फिश वो सब, वो ब्रीडिंग भी होता था गप्पी का इजीली। तो उससे मैंने 2 फिश बोरो किए थे तभी, एक छोटे से नाइस टैंक में रखा। और फिर धीरे धीरे सबको पता है, एक टैंक, सेकेंड टैंक, थर्ड टैंक, फोर्थ टैंक, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो सबका ऐसे ऐसे ही करके सबका वही स्टोरी है। तो ऐसे हाँ करके सब बढ़ा। और फिर अभी ये चैनल मैंने कुछ 2 मंथ्स पहले स्टार्ट किया है। नाइस क्योंकि मेन हॉबी में कैसे है, बहुत लोगों को कुछ बेसिक चीजें होती है वो पता नहीं होती। तो मैंने जो भी गेन किया 5 ईयर्स में, वो अब बाकी हॉबीज के साथ शेयर करने के लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है एक्वा वर्ल्ड। मेनली नाइस मेरा फेवरेट फिश एक्चुअली है अरवाना। मेनली मैं मॉन्स्टर फिशेस पे फोकस करता हूँ। और इन जनरल बाकी थोड़ा सा प्लांटेड टैंक के स्टफ भी, मेरे पास एक प्लांटेड टैंक भी मैंने सेट किया है, तो उसके बारे में भी वीडियोस डालता हूँ। सो दैट्स इट। ओके। नाइस ओके, गुड तो ठीक है। वेलकम कम से टू कम हम लोगों के साथ एक मॉन्स्टर फिश हॉबिस्ट भी जुड़ गए हैं। और मैं अच्छी और बात है मिराज प्लांटेड एक्वेरियम में, और डिस्कस में राहुल है। तो राहुल वी सर आर है, ऑलमोस्ट हाँ। कवरिंग almost we are covering एवरीथिंग all, या yeah, freshwater, almost everything. And Rahul also has a marine aquarium, so I'm sure pretty soon हम लोगों के साथ कोई कंप्लीट मरीन वाला भी जुड़ जाएगा, जो कंप्लीट मरीन का हाँ हाँ, नॉलेज जरूर रखता जरूर। हो। हाँ हालांकि राहुल के पास ऑलरेडी है, बट जो लोग सिर्फ ओके। मॉन्स्टर करते हैं या फिर सिर्फ प्लांटेड करते हैं, तो डेफिनेटली दे विल नो अ लिटिल बिट मोर। सो मुझे लगता है यस अपना यस। व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन एक साथ में मिलेगा। और आशा करते हैं यस कि ये सारे वीडियोस जो है लोग एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि कांधार ने अपना चैनल अभी 2-3 महीना ही पहले शुरू किया है, मैक्सिमम शायद 4 महीना होगा उसने शुरू किया है। बहुत ज्यादा उसका सब्सक्राइबर तो है नहीं, बट एनीवे सब्सक्राइबर से क्या बनता है, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है तो ये प्रूफ नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं। अभी हाल मतलब रिसेंटली उसने ये चैनल स्टार्ट किया है, और हम लोगों का विश है कि उसका चैनल ग्रो करे, वो बढ़े। और हम लोग भी साथ में उसका सपोर्ट करेंगे जितना हो सके। आप लोग भी उसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट वो बनाता है। काफी सारे कंटेंट हम लोगों ने देखा, हम लोगों को अच्छा लगा, तो उसके बाद हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि डेफिनेटली उसको अप्रोच करना चाहिए, और वो भी हमारे चैनल पे आया। तो ये एक अच्छी बात है हर व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफी सारे चीज हम लोग जान सकते हैं अभी। तो जैसे कि आपने जाना राइट कि गांधार मॉन्स्टर फिश लगते हैं, तो आज ये वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे ऐसा एक टॉपिक जो हर हॉबिस्ट के लिए एकदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर पैरामीटर्स, चलिए मान लिया कि कुछ फिश ऐसा है जो काफी टॉलरेंट है। मतलब आप कोई भी टाइप का फिश, कोई भी टाइप का वाटर में रखेंगे तो इनिशियल स्टेज पे आप रख सकते हैं। बट आज का ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है कि इसके बिना आपका हॉबी कंप्लीट ही नहीं है। और आज का टॉपिक है फिश फूड के ऊपर। तो थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और जानने से पहले गांधार को और एक बार थोड़ा चांस देंगे कि बीच में से मैंने उसको रोक दिया, तो थोड़ा और चांस देंगे, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से वो हॉबी में आया। और मॉन्स्टर फिश वो रखते हैं, उसने खुद ही बोला ऑलरेडी। तो किस तरह से गांधार आप हॉबी में आए? सो जैसे मैंने पहले बताया, पहले मेरे एक फ्रेंड के पास मैंने फिश देखे थे, फिश टैंक देखा था। तो बहुत ज़्यादा मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। एक्चुअली डॉग में रखना चाहता था एज अ पेट, पर फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, उसका थोड़ा मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। फिर मैंने जब फिश टैंक देखा मेरे फ्रेंड के घर में, तो आई फील लाइक यार दिस इज़ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं लगता और मेंटेनेंस भी कम होता है। और एक
फिश को देखना बहुत ही अच्छी सेटिस्फाइंग फीलिंग होता है, अच्छे से स्विम करना खाते हुए। तो मैंने फिर अपना फर्स्ट टैंक सेट किया, फिर गप्पी से स्टार्ट किया, फिर गोल्ड फिश, एंजल्स, बहुत सारे फिश कवर किए, और धीरे धीरे मॉन्स्टर फिश में इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा मुझे। अरवाना से रखे मैंने, जायंट गोरामेस, बहुत सारे मॉन्स्टर फिश रखे। और बाद में अभी रिसेंटली 2 मंथ्स पहले तो मैंने सोचा कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो थोड़ा शेयर करें अपने फेलो हॉबिस्ट के साथ, इसलिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। जरूर। नाइस, वेरी नाइस। सो वन क्वेश्चन, हाउ हैज इट बीन, आई मीन आपको कैसा लगता है YouTube पे आके, एंड हाउ हैज बीन द रिस्पांस? एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे, इवन तो मेरा चैनल अभी इनिशियल स्टेजेस में, ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, ज्यादा व्यूज नहीं है, फिर भी जो भी लोग देख रहे हैं वो मेरा कंटेंट अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके फीडबैक्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत लोगों को मेरे वजह से हेल्प हो रहा है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, या फिर जो भी उनके डाउट्स है वो मुझे पूछते हैं, तो एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है कि जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो किसी को देख के किसी का थोड़ा फायदा हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। नाइस, ऑलराइट। Okay. तो गांधार, आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए आज का टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किए हैं कि मतलब फिश फूड के ऊपर, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि फिश फूड, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब फिश फूड पे इतना ध्यान देने का जरूरत है, नहीं है? आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बाय नेचर कोई भी फिश आप ले लीजिए वो तो ओमनिवोर होता है। ओमनिवोर का मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं, आप जो भी सही है, कुछ तो भी खा लेते हैं। आई मीन बीइंग अ हॉबिस्ट, क्या ये जरूरत Okay. है हम लोगों के लिए, क्या ये जरूरी है कि फिश फूड को ठीक तरह से जान के उसके बाद उसको देने का? तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत ही ज्यादा जरूरी है फिश फूड को जानना, क्योंकि फिश के वैरायटीज बहुत है। मोस्टली सारे फिश ऑमनिवोरस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कॉमन फिश आप मार्केट से ले लो और वो सारे फिश इसको दे दो। हर फिश की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कुछ फिश मॉन्स्टर फिश होते हैं, जैसे अरवाना 2 फीट, सिल्वर अरवाना 3 फीट तक ग्रो होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। और जो टेट्रास होते हैं 2-3 इंच तक ग्रो होते हैं, गप्पीज होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो उसके हिसाब से हर फिश का एक स्पेशलाइज्ड फूड आता है मार्केट में। तो आप, ये बहुत जरूरी है कि आप वही फूड उस फिश को दो जो भी उस पे स्पेसिफाई किया होता है कि हर फिश के लिए फूड है। आप देख ही सकते हैं पैकेट पे सिक्लेट फूड आता है, फ्लावरॉन फूड, डिस्कस फूड, जो भी हर फिश के लिए अपना अपना फूड आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वही फूड आप दो। ऐसा नहीं कि मार्केट में चले गए भाई चाहे 40 रुपीज का पैकेट देना, ऐसा वो नहीं चलता है। क्योंकि जैसे गोल्ड फिश होता है, गोल्ड फिश को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, मेनली उनके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं उन्हें। अगर आप ज्यादा प्रोटीन दोगे तो स्विम ब्लैडर इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अरवानास को, फ्लावरॉन्स को प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट उन्हें चाहिए होता है, इसलिए उनके लिए वो फूड होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिश के लिए जो भी स्पेशलाइज्ड फूड है उस फिश के लिए वही आप दो। राइट। सो राहुल सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हम अपने फिश के लिए कैसे फूड चूज करें, मतलब कौन सा फूड अपने फिश के लिए सही है, ये हम कैसे डिसाइड करें? तो पहला चीज जो है, फर्स्ट थिंग, लाइक हमारा जो सीरीज है एक्वामाइंड सीरीज, बेसिक थिंग इज जो भी हम फिश रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमको रिसर्च करना पड़ेगा। एंड एवरी फिश का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने पहले बोला कि एक एक फिश का दूसरा रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। So there is a difference between every fish's requirement. So based on that, उसके ऊपर हम we have to do some amount of research. Of course, बहुत सारे famous brands है जो available है market में, like very famous brands. I don't want to mention their names, but I think we should, because it is very commonly available. Like you know, Hikari है, Tetra है, सेरा है, और ओशन फ्री है, और अभी इंडियन ब्रांड्स भी है बहुत सारे। तो these are specifically made for specific fish. So you know, I keep discus a lot. तो अगर डिस्कस पे हम जाएंगे तो डिस्कस में हिकारी बायो गोल्ड is very very famous and it's very good with regards to, it's a neutral food. Okay, तो एक और चीज जो we have to see और specifically understand is कुछ कलर एनहांसिंग फिश, आई मीन पेलेट्स रहते हैं कि नहीं, तो फिश फूड्स रहते हैं जो कलर को एनहांस करते हैं, वो सब रहता है। आई पर्सनली फील वो हम यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रल फूड अगर हम देंगे तो फिश का जो नेचुरल कलर है, उसका जो फॉर्म है वो नेचुरली आएगा। एंड दिस
this additional of this hormonal thing kind of things is not required, which even a lot of famous brands do that. Even Hikari Right. came out Yes, with yes. something for color enhancing. I don't want to say the name Okay. of the food, but hey, so let's not get into that. But I'm just saying, let's get into. I would say this to give it to the basic level, the brown color food, which is very brown, which is I think the best way to identify a neutral food. I think the more reddish it gets, I think it's got a red color enhancing. Right. Generally, lot of it our foods are red color based, Mhm. which of course enhances the color in some form, and which specifically we discuss. I can say a lot of tetrabits if you feed. Sorry, I said the name, but anyway, the brand, if that pellets if you feed, it kind of changes your yellow fish into orange. Right. So which Yes. is something I don't recommend, but it's a good food. I mean, of course, fishes eat it; they like it. It's got the right protein. It's got the right taste. The fishes like it; they eat it. But too much of it, when you go into specifics, if you are going into a specific color, कुछ fishes को color changes हो सकते हैं. Right. वो एक चीज मायने रखती है, if my Hindi is correct. But yeah, so that is very important. Apart from that, I think one is जो मार्केट में मिलते हैं सभी वैरायटी फिशेस के लिए, सब फिशेस फिश फूड है very much available, but don't buy the, like what Gandhar told earlier, that it's don't buy the the Cheap. generic कुछ fish food नहीं होता है. Right. The cheap food So there is no you get general readily fish available. food. Right. I'm very sorry to say Yes, this, sir. but there is no general Yeah. fish food. There is no common fish food. I'm sorry. There's nothing like that. Exactly. There is no fish food which is okay for goldfish and discus. I'm sorry. Or goldfish and arowana, or goldfish and a guppy. No chance. So there is no generic fish food, and what you get is not advisable, or don't use it. It doesn't make sense. It's never going to do good to your fishes. It is definitely going to spoil your tank, and going to affect आपका जो fish tank का वाटर पैरामीटर्स को अफेक्ट करेगा, आपका वाटर क्लैरिटी को अफेक्ट करेगा, Sure. आपका वाटर को फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करेगा, एंड इवेंचुअली ये तीन चीज अगर अफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपका फिश को भी अफेक्ट करेगा. तो अगर Definitely. आपका फिश जो खाना आप डालते हो खाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो खाना रह जाता है फिश टैंक में, और उसकी वजह से द वाटर पैरामीटर्स चेंज होता है, और उसकी वजह से अमोनिया बिल्डअप होता है. इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है दूसरे वीडियोस Right. में. बट I'm just saying, so ammonia is cause of a lot of fish issues in Yes, every yes. fish tank. So we have to be very, very specific, and every fish food, whatever we buy and feed, fish should consume within 10 to 15 minutes. If it's not consuming within half an hour, please remove it from your fish tank. Otherwise, you're going to have issues Issues. Yeah. with your water condition. And Correct. water condition is wrong. Whatever filtration you have, it is going to affect your fish over time. तो ये Directly. थोड़ा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. अगर आपका फिश वो कुछ खाना, जो भी आप एक्सपेंसिव खाना हो सकता है, आपने लिया और खाना नहीं खाया, तो यू माइट गेट, आप खुद सोच सकते हो इतना पैसा दिया और मैंने लिया क्या यार, नहीं खा रहा. तो ये सब हो सकता है. अभी बिल्कुल. यू नो बिल्कुल. हम ये होता है. जाके ये बिरयानी start लेके होता है. हम जाके बिरयानी लेके आते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं क्यों खाऊं. तो वैसे ही तो है. तो Very इट्स true. लाइक दैट. सो यू हैव टू गिव द फिश सम टाइम, and maybe keep it in fasting for maybe 1 or 2 days, and Yep. maybe Yes, sir. the fish will definitely try to eat it. You can actually there are some tips where you can increase maybe do a water change, because there is something which happens which I learned very recently, is there is a flavor which remains inside the water if you leave a fish food for a very long time. अगर बहुत देर तक आप fish food छोड़ते हो पानी में, तो अगर और वो मच्छी वो fish food नहीं खा रहा है, तो वो एक फ्लेवर बना रहता है पानी में. Right. So you do a big water change and increase the water temperature. Slowly it increases metabolism. Right. And Yes, yes. feed very little when you're in. अब जब आप नया fish food दे रहे हो, and it's something like हमारे fish को हम थोड़ा manipulate कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, but अच्छा food है तो करना पड़ता है. Because हम जब ये एक fish लेके आते हैं, तो वो क्या खाता था पहले हमको पता नहीं.
राइट, तो जब हमारे पास है तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा खाना दे। अच्छा खाना दे, सही समटाइम्स है। हमारे फिश को अच्छा खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमको उनको समझाना पड़ता है कि ये अच्छा खाना है बेबी, तो हाँ, खाओ, अच्छा है, खाओ। हाँ, ये तो सही वो है। हमको करना पड़ता है। तो दैट इज राइट, डेफिनेटली Yes. दैट समथिंग हमको या उसको ट्रेन करना पड़ता है। लेट इट बी अ बिग फिश और अ स्मॉल फिश, यस, दैट इज समथिंग वी हैव टू डू। राइट, एंड यस, यस, इट इट टेक्स टाइम। अर्जेंट एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, समटाइम्स नहीं 1 हो, वीक हो सकता है, मे बी राइट, 15 डेज हो सकता है, लेकिन टाइम लेके वो एक चीज आई थिंक वी हैव टू डू। पेशेंस इज द की एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ये हॉबी में पेशेंस तो 2000 चाहिए, 200 रुपए का खाना लिया, ये पेशेंस चाहिए, खाने का सही है। है। हाँ, ये तो हॉबी में डोंट गेट पेशेंस छोड़ के कैरिड नहीं अवे। होगा। हाँ, तो इसके पहले हम बात कर रहे थे कि 45-50 डेज वेट करो फिश को डालने के लिए, उसके बाद राइट, हम अभी बोल रहे हैं फिर से 15 फिर दिन से खाना बट विद खाने के उसे फिश, लिए भूखा ट्रेन बट रखो। विद करो। फिश। हाँ, तो वी टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 60 days to 90 days to get used to the entire setup राइट, and Yeah, but that's get very that. important. हाँ, and Yeah. that is very very important. And Yes. all this happens only if you know what is the fish you're going to keep, and राइट, you're specifically feeding it. And like the brands are there and they specifically made the foods for these. And Okay. it's very very important to understand that. Mhm. And yeah, and I think one more point I want to add is DIY is a Yeah, thing I which I guess used to do. DIY, right, DIY would be a good thing because a lot of time what happens, probably you will be running out of food, probably Yeah, कुछ ऐसा Yes, yes. सिचुएशन अभी जैसे लॉकडाउन especially हो गया, during lockdown, yeah, लॉकडाउन हो राइट, गया। lockdown, yeah, yeah, हम्म। तो yeah. ये सारे मामले में आपको DIY फूड का बहुत अच्छा काम करता है DIY फूड। और मुझे लगता है कि DIY फूड देने से फिश को नेचुरल खाना जो है, नेचुरल खाना मिलता है, तो जिसकी Correct. वजह से उसका उनका हेल्थ भी जो अच्छा होता हैबिटेट है, है, हाँ। राइट। हम्म, और फिर आप कोई भी मार्केट में जाएंगे, मार्केट में का जो खाना है वो अडल्ट फिश के लिए होता है। अगर जुवेनाइल correct, फिश है, अगर छोटा फिश है, फिश फ्राइज है, बेबीज है, correct, तो correct, उस मामले correct. में आपको DIY के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑप्शन मार्केट में नहीं है, अगर सही है। मिलता भी है तो वो आप डिपेंड नहीं कर सकते कर हैं उसके सकते हैं, ऊपर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट. यस, यस, बहुत सारे फ्राइज मैंने खुद देखा है कि दे डाई जस्ट They बिकॉज ऑफ die. यस, They यस, don't get the प्राइस। food. They don't get the राइट, food. Yeah. या राइट। तो यस, So one DIY thing, के बारे में कुछ बता दो राहुल, हाँ. जब So आप सवाल DIY उठाई हैं। basically like I would start off with discus. I have bred. मैंने discus breeding किया है. तो main thing with the babies, if you want to start off, जो हम fries बोलते हैं, तो we start with brine shrimp, जो राइट, हम hatch करते हैं घर पे. So एक eggs को हम डाल के high pressure and light with 24 hours, 17 to 24 hours, the eggs hatch होते हैं. And that's a natural thing, and राइट, it is something which you have to feed for any baby, I feel. राइट। Even betas होता है, तो even एंजल होता guppies, है, राइट। गपीज, angel, यस। discus, जो भी. And for my experience, what I have to say is with discus, if you guys have seen the discus things, discus, the babies are on the parents body. So यस, यस, brine shrimp is a thing, when you put it into the tank, it's all over the tank. टैंक के राइट, ऊपर पूरा है, ऑल ओवर द टैंक रहता है ये पूरा सब जगह पे. हम्म, तो ये बेबीज जो है पेरेंट्स को छोड़ के इंडिविजुअली अपना खाना लेना शुरू खाना करते हैं. लेने शुरू करता है, सो राइट, दे स्टार्ट ओके, ओके, ईटिंग इंडिविजुअली, और राइट। दे ओके, बिकम सेल्फ, जो अपने आप खाना खाना शुरू करते हैं. सो क्या होता है इसकी वजह से, जो पेरेंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है, बिकॉज ये जो स्टार्टिंग में इनका स्लाइम कोड पे खाते हैं ये लोग. स्लाइम को, आई एम राइट। टॉकिंग अबाउट डिस्कस स्पेसिफिकली. यस, So, यस, so that is a very good thing to do when you start off, when the babies are on the parent's body. It is very important to start brine shrimp within 2 to 3 days. So slowly they start leaving the parents. राइट। So they get या ओके, अपने आप वो खाना, they start eating individually. So that's a very important thing. And then the stress or the load on the parents is less. That's one लेस, important thing. And then when you एक और चीज जो है, बेटास ले लीजिए और नहीं तो गपीस ले लीजिए. बहुत सारे लोग ये करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी वेज टू, बहुत सारे वेज है तो जो ब्राइन श्रिम्प को हम हैच कर सकते हैं. यू डोंट नीड एन यस, एयर यस, पंप. राइट। इफ यू, दैट्स समथिंग आई लर्नड वेरी रिसेंटली. यू पुट एक डब्बे में सॉल्ट वाटर डालो और लाइट, वही, नेक्स्ट ओके, डे इट विल हैच. यस, इट्स क्रेजी. इट्स नॉट लाइक राइट, हाई प्रेशर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ नहीं है, So राइट। it's basically a certain condition what the eggs need, and it will hatch. So that is something like a very important thing everybody should have at home.
if you are Yes, yes. having, especially if you're serious about your hobby and guppies and all of that, राइट and you know live bearers, guppies तो सबके घर पे गप्पीज तो generally राइट हाँ start करते Okay. वही हाँ, तो वही उनके से लिए start तो ये करते हैं अच्छा mostly. है. It's good if you want to give. You also get ये ब्राइन श्रिम्प का पाउडर भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है पाउडर भी मिलता है. फ्लेक्स एंड एक और एग जो हमारा एग हम लोग बॉइल्ड खाते हैं, Boiled egg, boiled egg. हाँ. बॉइल्ड एग का येलो जो है उसको Yolk. थोड़ा सा एक छोटे से पीस लेके एक स्मैश करके अब डालो. So that is डालो also तो good for that is good. babies, Yes, yes even for angel babies. Even discuss actually take that. right Once they उनका जो टेस्ट अगर उसको लग जाता है तो that's very good. right And when you go to next stage, even guppies start eating bread. Mhm. I've seen guppies eat bread. right Bread का छोटा छोटा पीस अब हाँ. काट के डालो, खाते रहते वो हैं. खाते रहते So हैं these are right things which I learned during the lockdown. खाना Right. नहीं मिलता था, हाँ क्या करेगा अभी. तो सही अंडा है. तो मिलता था तो चलो तो ये करो. वही And so this is for the small fishes. Right. Discus definitely I had an issue. So discus it mainly was pellets. What I used to do during lockdown because बहुत सारा स्टॉक करके रखा था. नहीं तो आई यूज्ड टू मेक माय ओन फूड, जो हार्ट मिक्स मैं ही बनाता था पहले. तो गेट द हार्ट, उसको क्लीन करो बहुत काम है, आसान नहीं है, और उसको Right. ग्राइंड करो ये सब. बट दैट इज वेरी वेरी हाई प्रोटीन एंड High वेरी protein. गुड. एंड व्हेन यू Yes, जब भी yes. हम घर पे ही बनाते हैं तो हम तो अश्योर कर सकते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी है, बिकॉज Best quality है. उसमें Yes, जो yes. भी चीज है मैं तो पूरा निकाल के right 1-2 घंटा बैठ के पूरा करके, तो देन देयर इज नो टेंशन. बट या सो उसमें भी बहुत सारी चीज हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरेट बिल्कुल. ऐड कर सकते हैं बॉईल हाँ. करके, हम्म. स्पिनच ऐड कर सकते हैं, Yes. क्यूकम्बर ऐड और कर सकते हैं ग्रीन पीस पीस ऐड कर सकते Green peas ऐड कर सकते हैं. पीस ऐड Yes, yes. करते हैं. सो दीस आर थिंग्स हम गार्लिक जब बॉईल करके, हाँ Garlic गार्लिक भी अच्छा नॉट टू option है. मच, बहुत राइट जस्ट फॉर द बहुत फ्लेवर, थोड़ा सा garlic. नॉट Yes. थोड़ा जस्ट सा वन करना है. स्मॉल पीस. garlic हाँ actually works for the एक issue as well when fish Yes, yes, yes. White gets spots. हाँ white Yes. spots यस यस that यस actually works तो हाँ. So बिल्कुल garlic is also an agent for attracting the food. attracting food right Yes, right. yes, yes. So you hear in Smell discuss वो you food have को these tempt things करता like है. हाँ उसको जो liquid आता है आजकल actually हाँ. garlic guard. Mhm. So you Yes, actually yes. soak the pellets in that liquid, which is the same flavor of garlic, correct and Garlic. it attracts the fishes to it. These are some छोटे छोटे चीज tricks जो हम कर right सकते हैं. छोटे And छोटे नुस्खे arowana के लिए which I learned, or Nuske. even flower horn, yeah, tricks. Yes, yes. Flower horn is something I sometimes in a week at least once I feed him prawns, Mhm. जो Okay. हम लोग खाते हैं. तो Fresh prawns. prawns, Yes. fresh prawns Fresh को prawns. only very important thing in the fresh prawns, cut it. उसके अंदर एक black अंदर color ब्लैक उसका कलर का एक थ्रेड जैसा रहता है Thread होता है वो निकालना है. which is I हाँ. think their intestine or whatever that is called. वो Yes, yes. बहुत dangerous है, वो उसको निकालिए. उसको And निकाल don't के just देना है feed the prawns directly. right It's not good. That is even for us when we eat the prawns, we have to remove that before we eat. right That's right not good for us also. So Remove the blood. obviously it's not good Yes. for the fish. Mhm. तो fish के लिए भी वो अच्छा नहीं है. तो Yes, वो yes. निकालिए और feed कीजिए. And arowanas definitely love prawns. Yeah, yeah. And They love prawns. Yes, yes, yeah, definitely. yeah. You can feed them. And I've seen a couple of videos where they add pellets. Pellets को prawns Inside के the अंदर prawn. डाल Yes, yes. के, They stuff हाँ, they inside stuff the prawns with pellets. and Yes, yes. to because Yeah, that's arowana one method. तो Right. prawns खाते रहते हैं ना, हाँ. तो उसके साथ में सही है. pellet ऐड करके दे देते हैं, तो कुछ तो उसके अंदर जाएगा apart Right. from the prawn. और Right. pellet training का एक ट्रिक भी है वो कि pellets आप Correct, ऐड करो correct, prawns के correct, अंदर, correct. फिर धीरे धीरे prawns डालो, फिर सिर्फ pellet डालो. वो हाँ हाँ टेस्ट तो उससे समझ some जाता है कि pellets भी खाने की चीज है, तो खाने की starts चीज है. accepting Yes, pellets. Yes, yes. yes. So these are things with regards to food. I mean varieties and DIY. I think I spoke too much. Anything else you guys want to add? You can add. Yeah. no one thing I would like to add here Yeah. आपने डिस्कस के ऊपर बताया गांधार ने थोड़ा बहुत मॉन्स्टर फिश के बारे में बताया थोड़ा प्लांटेड हाँ. सेटअप पे आ जाते हैं थोड़ा प्लांटेड के बारे में भी बोल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लांटेड पे यूजुअली छोटे फिश रहते हैं बड़ा फिश तो कोई रखता नहीं है मॉन्स्टर Right. फिश या फिर गोल्ड फिश वगैरह ये तो प्लांटेड पे रहते नहीं है नहीं रखते हैं. सही. तो प्लांटेड में जो फिश का फूड है थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल जैसा कि राहुल ने कहा जैसा कि गांधार ने कहा वैसे ही हम लोग ऐड कर सकते हैं पैलेट्स वगैरह हो गया या फिर फ्लेक्स वगैरह हो गया या DIY फूड भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं मैं तो ऐड करता हूँ Right.
प्रॉब्लम यह है कि प्लांटेड टैंक में अगर आप देखेंगे, प्लांटेड टैंक में बहुत सारे जगह रह जाता है जहाँ पे खाना फंस सकता है, ये हाँ सड़ हाँ सकता है। हाँ सही है, हाँ बहुत हाँ, चांसेस होता है। यस यस। तो इस मामले में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। जब आप फिश फूड ऐड कर रहे हैं तो देखिए इतना ही फूड ऐड कीजिए जितना आपका फिश खा सके। और अगर प्लांटेड टैंक है और उसमें अगर श्रिम्प्स वगैरह है तो थोड़ा ज्यादा खाना दीजिए, या फिर जो बॉटम ड्वेलर्स है जैसे कि एल्गेटर्स वगैरह, तो ऑटोसिनक्लस एक अलग ही टाइप का फिश है। उसके लिए आप खाना नहीं खाएगा, नहीं, ऑटोसिनक्लस नहीं खाता, खाना वगैरह कुछ नहीं खाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एल्गी के ऊपर ही डिपेंड करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कुछ जगह पे मैंने देखा है, मुझे पर्सनली एक एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आप मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बोलूंगा, बट एल्गी वेफर्स जो है, एल्गी वेफर्स अगर टैंक में आपका एल्गी एकदम कम रहता है तो कभी कभार वो खाता है, बट मोस्टली ऑटोसिनक्लस एल्गी तो रहता ही है यार, प्लांटेड में तो रहता ही है। प्लांटेड में थोड़ा बहुत एल्गी रहेगा, प्लांटेड में थोड़ा बहुत एल्गी ऐसे ही आएगा क्योंकि आपका अदरवाइज इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, राइट। तो वहां पे जाके कहीं ना कहीं पे फ्लो अटकेगा ही और थोड़ा बहुत एल्गी होगा ही वहां पे, तो ये आपके फिश के लिए हेल्दी है। और प्लांटेड टैंक में आप अगर थोड़ा कम खाना देंगे तो आपका इसलिए एडवांटेज है कि जैसे राहुल ने कहा कि एल्गी आता है, तो एल्गी उसका एक नेचुरल फूड सोर्स है। तो कोई भी फिश रखिए, कोई भी श्रिम्प्स रखिए, तो ये एक नेचुरल वहां पे। और प्लांटेड टैंक में और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये एक नेचुरल इकोसिस्टम आप सेटअप कर रहे हैं। जैसे कि मॉन्स्टर फिश अगर टैंक देखेंगे, बेयर बॉटम टैंक देखेंगे, मेरा खुद के पास भी बेयर बॉटम टैंक है। बेयर बॉटम टैंक में क्या होता है, पूरा का पूरा सेटअप जो है एक आर्टिफिशियल सेटअप है, वहां पे नेचुरल कुछ नहीं रहता है। बट वेयर एज अ प्लांटेड टैंक में आपको देखेगा कि ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है, जो कि एक तालाब में रहता है, जो कि एक तालाब में या फिर एक नदी में होता है। तो यहाँ पे जो मछली आप रखेंगे, वहां पे आप श्रिम्प्स वगैरह रखते हैं, तो कुछ मछलियां जैसे पफर वगैरह हो गया, ये फ्रेश वाटर स्मॉल पफर, ये सब रखेंगे तो वो आपका एक्वेरियम में अगर पेस्ट स्नेल्स वगैरह है तो वो खाते रहते हैं। अगर आप रेनबोज वगैरह रखेंगे या गप्पीज वगैरह रखेंगे, तो ये जो आप श्रिम्प्स रखते हैं, रेड चेरी श्रिम्प रखिए या शकुरा श्रिम्प रखिए, कोई भी श्रिम्प्स, तो उसका बेबीज जो होते हैं जैसे मिलेगा तो खा लेगा। बट ये मत सोचिए कि आपका श्रिम्प पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर इनफ हाइडिंग स्पेसेस है, अगर जगह है आपका टैंक में हाइड करने के लिए, तो एक तो जब ये प्रीडेट मतलब ये जब गप्पीज वगैरह या फिर एंजल वगैरह आपका श्रिम्प को खाएगा, अगर उसका कॉलोनी सेटअप हो गया है तो उसका रिप्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाता है, तो वहां पे पॉपुलेशन श्रिम्प्स का ज्यादा रहेगा। और अगर हाइडिंग एरिया है तो फिर आपका टैंक में उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिश को आपको नेचुरल फूड मिलता भी रहेगा और आपका टैंक जैसा का वैसा ही चलता रहेगा। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि मुझे प्लांटेड टैंक के ऊपर थोड़ा ऐड करना था। one more thing, like when we spoke about sorry गंधर्व complete एक्चुअली वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर श्रिम्प की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कुछ श्रिम्प पिटर्स ऐड करना जरूरी होता है, फिर वो पूरा साइकिल क्रिएट होता है अपने टैंक में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The natural ecosystem gets established. Correct. That's the cycle now. The cycle is where. Yeah. Now, one thing which is a little away from what we spoke just now, Sabya and Gandhar, the point is, one more thing what a lot of people do when we spoke about monster fishes, a lot of people feed live food. Yes. That's personally, I'm not for it, and I don't believe in it, because first thing, it's killing another fish. Of course, shrimp है हमारे सब फूड का बेस में श्रिम्प है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन लाइव फूड, लाइव फीडिंग, स्पेशली फॉर बिगर फिशेस लाइक फ्लावरहॉर्न, सम पीपल फीड अ लॉट ऑफ लाइव फूड फॉर फ्लावरहॉर्न्स एंड अरोवाना, तो बहुत लाइव फिश हाँ, लाइव फिशेस को लेके आके डालते हैं। तो पर्सनली आई वुड से डोंट डू दैट, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर ब्रीडिंग इट इन योर हाउस, you're killing something what you bred. वो इमोशनल एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ। इमोशनल अटैचमेंट रहता है, राइट? इमोशनल अटैचमेंट है, तुम लेके डाल रहे हो, वो एक चीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये लाइव फिशेस जो हम खरीद के लाते हैं, वो कौन से कंडीशन से गुजरे हैं और कैसे थे, कहाँ से आए हैं, कोई डिसीज है या नहीं, हाँ पैरासाइट्स है या नहीं उसके अंदर, पैरासाइट्स हो सकते हैं, बहुत सारे, मेन थिंग इज बहुत सारा बैक्टीरियल पैरासाइट इश्यूज 100% उनके अंदर में और बाहर में रहेगा। और इसलिए वो फीडिंग फिश है, बिकॉज कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको बराबर खाना भी नहीं मिला होगा, कहाँ से आके उसके कोई भी टैंक में बहुत सारे हजार फिशेस को एक टैंक में डाल के रखते हैं वो लोग, और हम जस्ट
नेट में डाल के जो भी हमको नेट बस में डाल 10 के लाते हैं। 10 चाहिए है ऐसे लेके डाल दे, 10 के 20 जगह पे 20-30 दे देते, हाँ लेके जाओ, ठीक है। तो दोस फिशेस फर्स्टली मैं क्या बोलता हूँ, इट इज वेरी ब्रूटल एंड Right. पर्सनली मैं वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नहीं दैट, सही है। बट यस the यस important thing there is no guarantee that the fish what your fish which is very healthy is यस eating। तो जो हम उसको खाना दे रहे, तो जब हम घर पे खाना बनाते हैं, नहीं तो जब हम पेलेट्स लेते हैं, नहीं तो हम जब मैंने जैसे पहले बोला प्रॉन्स हम काट के वो सब निकाल के हम देते हैं, वो हमारे Yes. हाथ का है और वी कैन हमको अश्योरिटी है कि ये अच्छा है। जब ये फिश बहुत जगह और बहुत पैकेट चेंज होके, बहुत फिश टैंक चेंज होके जब तक आपके घर पे आता है, तो उसके You अंदर don't में know what's फर्स्टली there. बहुत सारा बैक्टीरियल और उसका पूरा स्ट्रेस लेवल yes. बहुत ज्यादा रहेगा। इट विल बी कंप्लीटली नॉट इन अ गुड स्टेट, और Very true. बैक्टीरियल लाइक पैरासाइट सब प्रॉब्लम रहेगा, एंड दैट इज Yes. तुम्हारा मच्छी मीन आपका मच्छी ऑब्वियसली खा लेगा उसको, एंड इवेंचुअली आपको That will you get a will see disease. problems। Right. हाँ, Yes, yes, yes. उसको जितना भी बड़ा मच्छी हो, उसको इवेंचुअली अगर आप रेगुलरली ये कर रहे हो, तो इवेंचुअली उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही पैकेट का पानी खोल देते हैं इसके अंदर, सीधा टैंक के yes अंदर। yes. हाँ, That's तो वो another जो पैरासाइट bad habit. पानी है, हाँ Yes, yes. पैरासाइट ये जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी ये लेके हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हाँ, तो पानी को फीडिंग ऐड फिश नहीं कर करना। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे पैकेट खोल के डाल देते हैं बस, पैकेट ही एम्प्टी करते हैं पूरा। हाँ एम्प्टी करते हैं। तो ऑब्वियसली वो पानी भी आपके टैंक में आ रहा है, तो Right. आपका Yeah. जितना भी अच्छा टैंक हो, फिल्ट्रेशन हो, सम सिस्टम हो, जो भी हो, क्या फायदा, वही यू नो। खराब एंड हो ऑफ द जाता डे पूरा पैरासाइट एक पैकेट में, एक पैरासाइट अगर टैंक में आ गया तो हो गया आपका काफी है, काफी है। Yeah. इट इज इनफ टू काफी वो काफी to destroy your entire setup। एंटायर So yes we yes. have to be very careful, don't do that। I mean personally I would say, मेरा ओपिनियन है, I mean I नहीं don't बहुत सही believe in that। यस सर बिल्कुल सही है। एक्चुअली अरवाना के बारे में मैं ऐड करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि मोस्टली अरवानास में ये लाइव फीडिंग का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अरवानास रेडिली पेलेट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बहुत लोग पहले ट्राई करते हैं पेलेट्स फीड करना, फिर बाद में थक जाते हैं और फिर से लाइव फीडिंग पे आते हैं। एक्चुअली अगर आप वैसे पेलेट तो एक्सेप्ट करेगा, आप उसे स्टार्व करो 1 वीक तक या फिर 15 डेज तक, वो डेफिनेटली पेलेट्स लेगा। अगर फिर भी नहीं ले रहा तो अदर ऑप्शंस है, जैसे राहुल सर ने बताया प्रॉन्स आप दे सकते हो कट करके, उसका ब्लैक थ्रेड निकाल के, या फिर ड्राइड मीलवर्म्स दे सकते हो, ड्राइड श्रिम्प्स दे सकते हो। बहुत सारे अदर ऑप्शंस है। लाइव फीडिंग में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे राहुल सर ने बोला कि पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो। एक टैंक सेट करने में हमें एक साइक्लिंग के लिए हम बोल रहे 30 डेज लगते हैं, फिर फिश को हम लाते हैं, उतना सब सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसको पूरा एक फीडर फिश आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो आपको देखना होगा क्या इंपॉर्टेंट है। राइट, वेरी करेक्ट। इवन आई एग्री टू दैट। वन मोर पॉइंट, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो मैं मेरे लिए पर्सनली काम करता है, आप लोग डिफर कर सकते हैं मेरे साथ। मुझे लगता है कि जो मैं करता हूँ, वीकली एक दिन मैं अपने फिश को खाना नहीं देता हूँ। Maybe some people will feel bad, but ये I do 2 days. I do it even I don't give 1 day। राइट, सो मैं रिलीजियसली ये फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये आपके फिश के लिए अच्छा है, क्योंकि काफी सारे फिश है। मैं छोटा फिश ज्यादा रखता हूँ, जैसे कि मेरा प्लांटेड टैंक पीछे देख रहे हैं आप लोग, बट उतना क्लियर तो नहीं है। तो छोटे फिश के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत सारे फिश है, जैसे कि बेटा हो गया, गोल्ड फिश हो गया, कुछ मामलों में टेट्रा भी है, जिसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। अगर आप एक दिन बीच में गैप देते हैं तो दैट वर्क्स आउट गुड, तो आपका फिश जो है हेल्दी रहेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि फिश फूड को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। फिश फूड पे कई लोगों को मैंने खुद देखा है कि दिन में 10 बार 12 बार खाना डालते हैं। आप जब भी एक्वेरियम के सामने जाएंगे, ये मछली का एक नेचुरल टेंडेंसी है, जब आप एक्वेरियम के सामने जाएंगे तो आपको रिकॉग्नाइज करता है और वो सामने आएगा, आपके सामने आएगा। सेपरेट क्वेश्चन आई वाज गोइंग टू आस्क यू सबवे, एनीवे यू स्टार्टेड, सो प्लीज कंटिन्यू। तो ये फिश का एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो आपको देखता है, आपके साथ कनेक्ट करता है। तो ये एक अटैचमेंट होता है, जिसके वजह से ये फिश आपके सामने आते हैं। इसको देख के कुछ लोग सोचते हैं कि फिर से खाना देना है, भूख लग गया है, तो विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये फिश है, इसको ह्यूमन जैसा ट्रीट मत कीजिए, इसका कुछ अपना ही तरीका है। राइट, नहीं, ह्यूमन दिन में 4 बार, कुछ लोग हैं जो दिन में 4 बार खाते हैं, तो फिश को भी 4 बार खाना डालते हैं,
और वो भी इतना हाँ वो तो ज्यादा हाँ अमाउंट में डालते हैं फुल कि जो मील्स फिश कंज्यूम नहीं फुल करते मील्स हैं, राइट। yes, yes, तो yes. कभी कभार देखेंगे, मैंने देखा है कुछ कुछ लोगों को इतना खाना डालते हैं, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है मछलियों का। तो दैट इज हाँ नॉट अ गुड yes, सिंबल yes. एट ऑल। आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि आपका फिश इससे ग्रो हो जाएगा, नहीं होगा। ये फिश नहीं 2 दिन होगा बाद मरने वाला है। तो करेक्ट जब खाना देंगे दिन में 2 से 3 बार मैक्सिमम खाना दे सकते हैं, वो भी इतना ही क्वांटिटी दीजिए जैसे कि राहुल ने कहा कि 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो या खत्म कर दे, 5 minutes मैक्सिमम मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर खत्म कर ले। फिर अगर उसके अगर वो बाद कुछ खाना पड़ा, नहीं ले रहा है तो उसको पसंद नहीं उठा है के तो फेंक दीजिए, उठा के नहीं, निकाल फेंक सही दीजिए, है. राइट। हाँ तो वो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जितना है, देर आप छोड़ोगे तो पानी को गंदा कर देगा तो हाँ राइट। गंदा करेगा. सॉरी yes, yes, yes. और उसी के साथ जैसे हम लोगों का एक टाइमिंग रहता है खाने का हम लोगों का टाइम रहता है, मतलब किसी किसी को yes, हर yes. रोज 10 बजे खाना है, किसी को हर रोज 8 बजे खाना है। तो टाइम मेंटेन कीजिए। जो भी टाइम पे आप देते हाँ हैं, मान लीजिए सुबह को एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार देते हैं, तो वो स्केड्यूल मेंटेन कीजिए उसी टाइम के आसपास। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उसी टाइम पे देना है, आधा घंटा 1 घंटे के अंदर उसी टाइम के अंदर आप खाना डालिए, तो आपका फिश का एक ना या आपका फिश सेफेस्ट ट्रेन हो अगर जाएगा। आई मीन हाँ yes. तो आजकल तो हम लोग सब घर पे हैं तो 3 बार ठीक है अदरवाइज 2 times अदरवाइज 2 बार two 2 मॉर्निंग times बार is भी इवनिंग yeah, सही। good, yeah. यहाँ तक कि मैं इवनिंग जब yes, yes. अभी तो ठीक है फिलहाल मैं घर पे हूँ, बट यूजुअली मैं जब कहीं बाहर जाने का सोचता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है जब मैं घर जाता हूँ वगैरह, तो यहाँ पे फिश को करेक्ट टेक केयर करने के लिए कोई नहीं रहता। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट 2 महीने से पहले मैं दिन में एक ही बार खाना देता हूँ, और फिर राइट बीच में एक दिन गैप गैप के देके एवरी ऑल्टरनेट डे एक बार yes, करके yes. खाना देता हूँ। क्योंकि मेरा प्लांटेड राइट टैंक है, तो ऑलरेडी वहाँ पे नेचुरल फूड है उसके लिए, तो राइट ज्यादा राइट कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। इस तरह से अगर आप राइट करेंगे, 2 महीने से पहले से आप अपना फिश को प्रिपेयर करेंगे, तो yes, प्रिपेयर yes, हो yes. जाएगा, तो प्रिपेयर हो जाएगा तो लेस खाने में जिंदा रहने के लिए। तो उस राइट तरह से मैं मेंटेन करता हूँ। कुछ लोगों को ये yes. अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, बट इट वर्क्स नहीं, आउट। तो ये मेरे लिए काम करता है, ये जो मैंने नुस्खा आप लोगों को बोला प्लांटेड टैंक में स्पेशली, क्योंकि प्लांटेड टैंक में जैसे मैं कह रहा था yes. कि ऑलरेडी एल्गीज वगैरह रहता है, प्लांट वगैरह रहता है, तो वहाँ पे आपका मछलियों को, श्रिम्प्स को नेचुरल फूड मिल जाता है। तो इस तरह से 1 हफ्ता तक हम लोग देख सकते हैं। बट मुझे जानने का ये शौक है, क्योंकि मेरे पास कोई मॉन्स्टर फिश मैं रखता नहीं हूँ, और बेयर बॉटम टैंक हालांकि मेरे पास है, तो मैं उसके लिए कुछ अलग ही करता हूँ। बट मुझे जानने का ये मन कर रहा है कि मैं गांधार के पीछे देख रहा हूँ एक बेयर बॉटम टैंक है, जिसमें औरवाना आराम से yes, yes. शान से घूम रहा है। तो how do you manage when you go for a travel, or your entire family goes out somewhere yes, yes. for about say 2 weeks or Actually, okay. so? एक्चुअली मुझे ये जो आपने बोला कि 1 या फिर 2 दिन वीक में फीड नहीं करते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे अगर आप बाहर जाते हो तो फिश को हैबिट रहता है, मतलब Right. फास्टिंग की हैबिट रहती है, और एक्चुअली फास्टिंग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, जैसे राहुल सर ने बोला। इससे वो पैनिक नहीं हो जाता। नहीं तो अगर आप पूरे 24% मतलब हर वीक हर रोज फीड कर रहे हो अपने फिश Right. को, तो कभी एक दिन अगर आप बाहर चले गए तो Stressed से out हो जाते हैं, पैनिक हो सकता है, वो स्ट्रेस stressed आउट out हो हो सकता है। यस, यस। जाते हैं। Right. इसलिए ये जरूरी है कि 1 से 2 दिन आप वीक में उसे फीड मत करो। और मैं कैसे मैनेज करता हूँ, एक्चुअली ज्यादा दिन में बाहर जाता नहीं। एक्चुअली अगर आपके पास बहुत सारे टैंक्स है, बड़े बड़े फिश है, तो तो आप जा नहीं अवॉइड ही सकते करो हैं। जाना। फिर भी Right. जा नहीं सकते, एक्चुअली जा नहीं नहीं सकते, मत जाओ सोचना पड़ता है। Right. मत जाओ, दैट्स बेटर। और फिर भी आप अगर जा रहे हो तो मैं ऐसे ही थोड़ा पहले फीड करके जाता हूँ, और बीच में कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव को बोलता हूँ कि यार 2-3 दिन में एक बार फीड करो। ऐसे Right. ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि अगर मेरा तो ये अरवान अकेला है, लेकिन अगर मॉन्स्टर फिश कम्युनिटी कम्युनिटी टैंक है टैंक आपका, बनाते सी हैं। बास राइट, है, सिक्लिड से, हाँ, एलिगेटर गार्ड, जो भी अगर बहुत सारे फिश है, तो तब तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर अगर उनको फीड नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, एक दूसरे को निपिंग स्टार्ट करेंगे, तो राइट, वो पूरा हॉरिबल कंडीशन हो जाएगा। इसलिए राइट, तब तो बिल्कुल सोचो मत, आप रोज फीडिंग देना पड़ेगा उसको। एक ही फिश है तो आप मैनेज कर सकते हैं 6 to 7 days तक। राइट, और राइट। अगेन डिपेंड करेगा टैंक साइज पे आपके। एक्चुअली मेरा एक फायर टैंक है लोड, मेरे टैंक फार्म पे। साइज। राइट, हाँ, करेक्ट यस यस। तो वो टैंक एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर फिश है, लेकिन उनको स्पेस बहुत ज्यादा मिलता, तो उनको फीडिंग ज्यादा नहीं मिलता, तो भी वो मैनेज करते हैं। लेकिन ऐसा जो मेरा पीछे टैंक है, साइज छोटा है, 5 फीट टैंक है, इसमें अगर मैं 4-5 अरवाना डाल दूं और बस मस्त एक वीक के लिए वेकेशन पे चले जाओ, तो 2-3 तो नहीं रहेंगे। मैं जब भी आऊंगा राइट, तो वेरी ट्रू। आपको देखना करेक्ट पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट राइट, करेक्ट तो इसलिए अगर आप ज्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो किसी फ्रेंड को बोल दो कि यार एक बार देखना, क्योंकि अरवाना तो जंप भी करते हैं, तो आपको राइट, वो भी देखना होगा कि कहीं ये टैंक के वेरी बाहर ट्रू, नहीं आएगा है, तो वेरी चेक ट्रू। करना पड़ेगा। यस, दैट्स इट। तो राहुल सर, आप डिस्कस को कैसे मैनेज करते हैं जब भी आप वेकेशंस पे जाते हैं? So discus, once I started keeping discus, more than
3-4 डेज में कहीं बाहर नहीं जाता, उसकी वजह से घर में हमेशा झगड़ा होता है, वो दूसरी बात Yes, है। तो यू नो सो डिस्कस जनरली मेरा दूसरा टेक है, बिकॉज जनरली क्या होता है, सो लाइक सबको पता है कि डिस्कस इज अ स्कूलिंग फिश, सो यू हैव मिनिमम ऑफ 6 to 8 ऑफ देम, राइट 6 से 8 रहते हैं टैंक में मिनिमम। तो आई जनरली मैं उनको एक्चुअली 1 वीक बिफोर से बहुत ज्यादा खाना देता हूँ, तो सो आई फीड देम इनफ, बहुत ज्यादा खाना देके उसका एपिटाइट बढ़ा देता हूँ। और द डे जब अगर मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ तो आज मैं पूरा एक बड़ा सा वाटर चेंज करके, और वाटर चेंज के बाद उससे पहले अच्छा खाना देके, वाटर चेंज के बाद नो फीडिंग, सो आई स्टॉप इट। Okay. सो दिस इज समथिंग मैं ये करता हूँ जब अगर कोई नहीं आ सकता देखने के लिए, अगर 3-4 दिन के लिए नहीं आ सकते, तो अगर आने वाले हैं तो मैं नॉट हॉट मिक्स, मैं ज्यादातर पेलेट्स, नहीं तो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स जो पानी को ज्यादा गंदा नहीं करता, तो वैसा वेरी लिमिटेड, जस्ट उनका जो थोड़ा सा एपिटाइट रखने के लिए, इट्स नॉट लाइक वो जो Yes, एम्प्टी स्टमक में नहीं घूम रहे, तो आई जनरली हैव समबडी जस्ट टू कम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर 1 week 2 weeks, इफ यू आर ट्रैवलिंग मोर देन, जो खाना से ज्यादा आई थिंक you should see if Equipments. everything is working. Right, Yes, 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 equipments. yeah, The that's very filter important. is Yeah. Right. working, and even planter tank, I think even the lights Yeah, lights don't, are required. Light you can put it in so automatic, but auto you don't know the mode में डाल automatic सकते timer हो, is but working or not. working or not. Right. Filter very very important, filter has to be running. Yep. अगर Yes. फिल्टर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, नहीं तो हमेशा मेरे घर पे ये होता है, हम रोज इधर ही रहते हैं ये हॉल पे, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं एयर पंप का पाइप निकल जाता है, तो तो ये सब होता रहता है। बट जस्ट दैट जो भी आपका दोस्त, नहीं तो रिलेटिव जो भी आ रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। अगर बहुत सारे टैंक है तो मेरे घर पे तो बहुत सारे, तो मेरे घर में भी हो गया 4-5, तो मेरे टैंक भी है। हाँ तो सही यू है, शुड मेरे पास से भी। दैट ये देखो कि ये इधर से पानी आ रहा है, इधर से बबल आ रहा है तो इधर से ये आ रहा है, तो इट इज वेरी स्पेसिफिक टू केयरटेकर आई किसी को एक्चुअली रखना ही है। तो मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, मार्कर जो व्हाइट बोर्ड मार्कर में ना, नॉट परमानेंट, हाँ, तो आई टेम्पोररी मार्कर। एक्चुअली राइट डाउन कि सेइंग, एक लाइन एक्चुअली डालता हूँ कि सीधा ऐसा, व्हिच यू कैन वाइप आउट दैट दिस इज वर्किंग, दिस वन, दिस साइड एरो मार्क वर्किंग, मरीन में ऐसा एक सीधा लाइन, दिस इज वर्किंग, गोइंग आउट। सो बेसिकली नो ब्रेनर कि कोई भी आके, लेमैन भी आके देख सकता है कि देख ये सकता ऊपर है जा और उसको रहा, फॉलो कर सकता ऐसा आ रहा है, इधर से हाँ, पानी आ रहा है, ठीक है, आ रहा पानी आ है, तो ये टैंक ठीक है, तो अगला टैंक क्या है दिखाओ। है। राइट। सो बिकॉज ये सब बेसिकली मल्टीपल टैंक्स, बट Right. एक ही टैंक है, तो फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन फूड आई थिंक इक्विपमेंट is very important, but Equipment, yeah. feeding like Yes, yes. Sabya and Gandhar जो आप दोनों ने बोला, feeding is very important, but person अगर किसी को आप रखने वाले हो, please tell them. I have lost about 11 discus because of one of my friends who just saw that my fishes are eating. उसने खाना बहुत डाला, बहुत डाल दिया। हाँ, और वाटर चेंज नहीं कर सकते थे तब, एंड ही डिडंट नो, तो Okay. इट केप्ट हैपनिंग फॉर 4 days 5 days। तो जो मैं खाना 15 days के लिए रखा था, और आई वाज देयर फॉर नॉट देयर फॉर अबाउट 7 days, he finished that food in 2 days। so that's after So that that happens. experience is when I started to write down in every tank, Right. Okay. in very bold, because I know I can wipe it off, तो मैं बोल्ड लिखता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स 2, और उसकी क्वांटिटी यहाँ। क्वांटिटी, कितना quantity। क्वांटिटी देना। और मैं क्या करता था, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स बड़ा क्यूब रहता है, मैं उसको 4 काटता था उसको, Okay. and I make that in a separate feeding dabba, and all my fish food is kept separate। I don't keep it outside because you don't know, just they just carried away like, हाँ ये भी अच्छा है दो, हाँ, you don't want to take that chance। हो सकता है। Yes. हाँ, तो it's not in your control, so this is all subject to, अगर आप अपने फिश को इतना प्यार करते हो तो ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और एंड अगर तो अगर आप फिश multiple कीपर है, tanks,
तो फिश हाँ, कीपर है तो वो अपना हाँ, दोस्त बनाइए, फैमिली से, Correct. Yes, yes, फैमिली that's लोगों very से important. ज्यादा correct. कनेक्शन रखिए, नेबर से कनेक्शन Correct. रखिए, ताकि जब आपका Correct. आप नहीं हो, आपका एब्सेंस Correct. में वो आके Yes. टेक केयर कर सके। तो Correct. आपको Correct. सबसे ज्यादा अकेला नहीं रहना है, दोस्त बढ़ाने Correct. हैं, Correct. कम्युनिटी करेक्ट, दोस्त सेटअप करना बढ़ाने है हैं। अपना। और जो और हमारे फिश हॉबी को अगर वो फिश रखते भी नहीं है, फिर भी हम समझाना जो है, इम्पोर्टेंस देते हैं इसको हॉबी को, वो yes, yes, उनको fish थोड़ा keeping. समझना समझ सके, और थोड़ा समझाना राइट, और थोड़ा बहुत समझ बहुत सके, इम्पोर्टेंट है। या राइट। थोड़ा वेरी वेरी सीरियसली ले ले हॉबी को, ऐसे। करेक्ट करेक्ट। एंड दे मे नॉट, उनको मे बी अगर फिश कीपर्स नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, but it doesn't matter, but we need to be very specific राइट, because Yes, yes. it is our babies which are all here. राइट, So Yeah, if definitely. we don't take care of them, it is only, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कुछ गलती ऑब्वियसली, हुआ, गलती हुआ, yes, गलती yes. उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हम ही ही लोगों है। को लेना है, इट्स राइट, नॉट, यू कांट ब्लेम कि उसने राइट, दिया, इसने किया, नहीं। तुम आउट ऑफ स्टेशन Yes, गए yes. तो तुम्हारा प्रॉब्लम, क्यों गए? राइट। तो एनीवे, Yes, yes. नहीं, ये एंड ऑफ द बहुत डे सारे टैंक रखने का ये एक प्रॉब्लम है, मतलब बहुत टैंक्स तो बढ़ बहुत जाते हैं, मछली रखते रखते टैंक्स बढ़ जाते हैं, बट टैंक्स बढ़ने के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, मतलब आप एक जगह या पे रुक जाते हो, या फिर आपका अगर कोई या नेबर वगैरह नहीं है, या फिर आप किसी को तो समझा हाँ, नहीं पाते हो, तो बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है ये। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी राइट, डिफिकल्ट। राइट। कोई भी With कोई my भी टाइप का scenario, टैंक, कोई भी टाइप का my टैंक हो, ये तो scenario, I नेचुरल है। have like colored. Okay, एक और चीज मैं रेगुलरली करता हूँ कि ये ऐसा कलर्ड डब्बा इसमें मैं डाल देता हूँ, yes, yes, yes. I do the Right. same. Yes. मार्क हम्म, कि ये हाँ, है, उस पे लिखा होता है। लिखा रहता है। तो आई कीप Yes, इट ऑन yes, टॉप ऑफ एवरी टैंक। तो मैं पैकेट्स नहीं रखता, देयर इज नो yes, कंफ्यूजन। yes. राइट, तो ये रेड Yeah. मरीन का, करेक्ट, करेक्ट, ये सही हो है। गया डिस्कस का, ये हो गया गप्पीज का। तो आई अलग अलग जगह colored पे, डब्बास राइट, and I हाँ, keep it yes, sir. ये mainly my yes. travel. हाँ I do same. हाँ। so it's very easy। जब फोन पे भी अगर बात कर रहे हैं तो बोलता हूँ मैं कि ब्लू ने डाला, वायलेट डाला, रेड डाला। Violet. Yeah. हाँ, राइट, It's easy. राइट। It's something I do. So मेरा it's a टैंक के basic सामने practice. रखा हुआ रहता है, जो टैंक में जो खाना जाना है वो उस टैंक के सामने रहता है बस, और 14 टैंक्स है, तो मैं कितना डब्बा रखूं? वही प्रॉब्लम है। राइट। तो दोस्तों इतना ही आज मुझे लगता है कि काफी हो चुका है, और ऑलमोस्ट सारे बहुत हो पॉइंट्स गया हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो फिश Yes. फूड के ऊपर मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक्सपर्ट लेवल पे, ये बेसिक लेवल पे जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो इसको ज्यादा इंफॉर्मेशन से बोरिंग नहीं करना चाहते हैं। तो आज के लिए यही खत्म करेंगे दोस्तों, और एक्चुअली बहुत लंबा हो गया एक्चुअली। सो चलो anyway. तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गांधार का, राहुल का चैनल नीचे लिंक पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, और उन लोगों का चैनल पे भी, हम लोगों का जो चैनल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, सब्सक्राइब कीजिए। राहुल का चैनल के लिए प्रे कीजिए, अभी भी हैक्ड है, अभी भी उसका चैनल बेचारे का वापस नहीं आया, तो प्लीज प्रे फॉर हिम कि उसका चैनल जल्द से जल्द वापस मिल जाए उसको, नहीं तो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है जो पड़ा हुआ है। Bang, yeah. श्योर। तो Yeah. इसी के साथ, इसी नोट पे आज खत्म करेंगे, बहुत जल्दी मिलते हैं और Right. एक एक्साइटिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय। Bye guys, see you. Bye, guys. See you. Bye.